ये कहानी उस धरती के सपूत की जिसने आज़ादी का सपना देखा तब जब भारत में गुलामी की जंजीरें बोलना सिखा रही थी, जिसने अपने तीर से उस फिरंगी साम्राज्य को ललकारा था जिनका नाम है तिलका मांझी। साल था 1730। जगह झारखंड का भागलपुर जिला जिसमें अब का साहिबगंज आता है। यहाँ जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो समय के साथ बन गया बगावत की ज्वाला। नाम रखा गया जाबरा पहाड़िया। बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव, जंगल, जानवर, नदी, पहाड़ यही उसकी पाठशाला थी। पर जो चीज सबसे अलग थी वो था अन्याय के खिलाफ आग। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा भारत के पूर्वी हिस्सों पर बढ़ा तो सबसे पहले निशाना बना हमारे देश के वनवासी और आदिवासी भाइयों को। भारी कर, जमीन की जब्ती, जबरन श्रम और हिंसा यही अंग्रेजों का तरीका था। संथाल आदिवासी जो स्वतंत्रता के साथ जीते थे उन्हें पशुओं की तरह देखा गया और लूटा गया। यही अन्याय देखकर उस नौजवान तिलका के भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा। साल 1771 तिलका मांझी ने संथालों को संगठित करना शुरू किया। गांव-गांव जाकर लोगों को एक किया, एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जो केवल लड़ने नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता के लिए खड़ा हुआ था। तिलका मांझी ने केवल विरोध नहीं किया बल्कि एक सशस्त्र क्रांति की नींव रखी, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, केवल अपनी मिट्टी के लिए। साल था 1784 जब तिलका मांझी ने इतिहास रच दिया। भागलपुर के ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड जो निर्दयता से कर वसूलता था, उस पर तिलका मांझी ने सीधा प्रहार किया। यह था भारत का पहला ऐसा सीधा हमला जिसमें किसी भारतीय ने ब्रिटिश कलेक्टर की हत्या की थी। तिलका मांझी बन गए भारत के पहले आधिकारिक क्रांतिकारी योद्धा। अंग्रेज बौखला गए, सेनाएं भेजी गई, जंगल को घेरा गया, गांवों को जलाया गया, चारों ओर तबाही मचाई गई, पर तिलका मांझी ना झुके ना रुके। आखिरकार 1785 में कई दिनों की लड़ाई के बाद तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। उनके हाथों पैरों को घोड़े से बांधकर भागलपुर की सड़कों पर घसीटा गया। लोग खड़े थे, रो रहे थे, पर आंखों में था ज्वाला। एक पेड़, एक रस्सी और झूल गया तिलका मांझी का शरीर। पर उस दिन भारत की धरती ने एक महान क्रांतिकारी को जन्म दिया था जिसकी चिंगारी 1857 की क्रांति तक जलती रही। आज झारखंड के साहिबगंज में तिलका मांझी का नाम गूंजता है। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी आज है विश्वविद्यालय। पर अफसोस देश के इस पहले आदिवासी क्रांतिकारी को इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। तिलका मांझी केवल एक नाम नहीं था, वो था आत्म बलिदान, सम्मान और अस्मिता की आवाज। उन्होंने कभी इंकलाब का नारा नहीं लगाया क्योंकि उनका हर तीर, हर सांस खुद इनकलाब था। आज जब हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना होगा उस पहले बागी को जिसने जंगल से क्रांति की शुरुआत की थी। तो इतिहास के पन्नों में दबा जरूर है पर इस माटी की आत्मा में हमेशा जिंदा रहेगा तिलका मांझी।